honor to see you and to have this very short moment of private interaction with you. I have to say I'm missing my... It's an honor to see you and to have this very short moment of private interaction with you. I have to say I'm missing my regular visits. I'm missing my regular visits to India and hope that after 40 years of great cooperation, we can continue to serve in the best ways your country. I also know, Prime Minister, you will have a very important function next year by leading the G20 community. And I just wanted also to tell you, we will support you in any way to rally the business community, civil society, behind what I'm sure will be a very ambitious program for the global community when we come out of the COVID crisis. मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपकी बात सही है कि पहले तो करीब हर वर्ष हमें मिलना होता था, लेकिन कोरोना के कारण वो भी संभव नहीं हुआ है। इस बार लग रहा था कि शायद मुझे भी रूबरू में आकर के आप सबके साथ बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर से एक बार जो समस्या आई है उसके कारण हमें वर्चुअली मिलना पड़ रहा है। आपकी बात सही है कि G20 समूह में आपकी G20 समूह की जो समिटें होने वाली है, मैं इसके बड़ा इम्पोर्टेंट देखता हूं, क्योंकि पोस्ट कोरोना दुनिया कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, सप्लाई चेन कैसी होगी, इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीरता से अब G20 समूह ने भी सोचना होगा। और उसमें आपने जो सहयोग की बात कही है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हम सब मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए जरूर काम करेंगे। For your country, for the culture of your country, but also for your policies, because it's quite impressive how you have managed in a very difficult circumstances, the COVID crisis. And I also looking always at ways how we can reduce inequality. I have to say I was very impressed by your stimulus package of 280 billion, which will particularly have the small people, farmers and so on, benefiting from it. आपको मालूम होगा हमने पिछले जब से कोरोना कालखंड का समय शुरू हुआ, हमने 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में भोजन पहुंचा रहे हैं, ताकि और शायद दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम होगा। और हमारी कोशिश यही है कि इस संकट के कालखंड में गरीब से गरीब की चिंता सबसे पहले हो। और दूसरा, हमने ध्यान केंद्रित किया रिफॉर्म्स पर। कोरोना कालखंड का हमने भरपूर समय का उपयोग किया रिफॉर्म के लिए। और आपने देखा होगा कि हम जिस रास्ते पर चले, आज हमारे उस कदमों को लेकर के दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं वो भी उसकी भरपूर सराहना कर रहे हैं कि भारत में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि दुनिया की जो अपेक्षाएं हैं उसको भारत जरूर पूरा करेगा। Prime Minister, I know there are many people waiting for us and for your speech. Let me just take this opportunity also to express my hope that we can welcome you again in the future at the real Davos, in the snow of the Swiss mountains. आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर अवसर मिलेगा। सबको नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का
मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है। एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको? We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now. And we will have just one short introduction with a music sign, and then we will open up and thousands of people will listen to you, Prime Minister. His Excellency Narendra Modi. Prime Minister, let me start by congratulating you and the people of India for celebrating 75 years of independence. I also want to express my admiration for your strong leadership on handling the pandemic. India has continued to expand its profile as a major global power, also by providing vaccines and other medical supplies to so many countries. So there's no doubt that India will play a critical role in leading the exit from the pandemic and in driving global economic recovery and post-pandemic growth. Highlighting this, India is expected to grow by 8.5% this year. India has also been at the forefront of driving global action on climate change and green transition by leading global movements such as the International Solar Alliance, your landmark Panchamrit pledge at COP26, and through national initiatives such as the National Hydrogen Mission. For over 40 years, Mr. Prime Minister, I have always been a strong believer in India, and even more so in its fourth industrial revolution. With its young population, technical prowess, and a knack for innovation, India has the potential to shape the global agenda, particularly by assuming the G20 chairmanship next year. Prime Minister, it is amazing that in 2021, in the middle of the pandemic,
India has had 44 new unicorns. And this is a testament to your nation's spirit of innovation and entrepreneurship. I now welcome His Excellency Narendra Modi for the State of the World Address at the World Economic Forum's Davos agenda. Prime Minister, the floor is yours. थैंक यू स्वागत, थैंक यू। नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स अपनी संवेदनशीलता और एक्सपर्टीज से सबका भरोसा जीत रहे हैं। साथियों, संवेदनशीलता संकट के समय में परखी जाती है, लेकिन भारत का सामर्थ्य इस समय पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। इसी संकट के दौरान भारत के आईटी सेक्टर ने 24 घंटे काम करके दुनिया के तमाम देशों को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। आज भारत दुनिया में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज रहा है। 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं। आज भारत में दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है।
10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पिछले 6 महीने में रजिस्टर हुए हैं। आज भारत के पास विश्व का बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है। सिर्फ पिछले महीने की ही बात करूं तो भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके माध्यम से 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। फ्रेंड्स, बीते सालों में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने डेवलप और एडॉप्ट किया है, वो आज भारत की बहुत बड़ी ताकत बना है। कोरोना इन्फेक्शन की ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप और वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल जैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत के कोविन पोर्टल में स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट जनरेशन की जो ऑनलाइन व्यवस्था है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड को संबोधित कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।